Problem number 11. Two capacitors of capacitance 4 microfarad and 8 microfarads are first connected in series and then in parallel. In each case, external source of voltage is 200 volt. Calculate in each case the total capacitance, the potential drop across each capacitor and charge on each capacitor. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हमने प्रॉब्लम 10 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम इस लेक्चर में 11 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 11 में दो कैपेसिटर दिए हुए हैं, 8 माइक्रोकूलम्स, 8 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड्स। दो कैपेसिटर हैं, उनको पहले सीरीज़ में लगाया हुआ है और वोल्टेज सोर्स है 200 वोल्ट, और देन उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट अप किया है और पूछा है कि इन दोनों सूरतों में टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, चार्ज कितना स्टोर होगा दोनों कैपेसिटर्स में, और वोल्टेज कितने स्टोर होंगे दोनों कैपेसिटर्स में। तो ये हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। कैपेसिटेंस C1 जो है वो है 4 माइक्रो फेरेड्स -6, और C2 हमारे पास है 8 माइक्रो फेरेड्स। तो वोल्टेज सोर्स हमारे पास है 200 वोल्ट दोनों सूरतों में। उसके बाद फाइंड हमने करना है C इक्विवेलेंट, ठीक है ना, सीरीज़ में लगा के C इक्विवेलेंट फाइंड करनी है और C इक्विवेलेंट फाइंड करनी है पैरेलल में। तो इसके बाद हमने दोनों सूरतों में V1, V2, Q1 और Q2 यानी दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर कितने वोल्टेज अपीयर हो रहे हैं और कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, ये भी हमने सॉल्व करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं वोल्टेज सोर्स के साथ 200 वोल्ट का C1 C2, और इसके बाद सीरीज में आपको पता है कि सीरीज़ में कैपेसिटेंस किस तरह ऐड होते हैं, रेसिप्रोकल ऐड होते हैं, और उनके आंसर का रेसिप्रोकल कर दी जाती है। तो हम यही करेंगे 1/C1 + 1/C2। बहुत इजी है, इसलिए जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं। 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 + C2 अपॉन C1 C2, और इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो C इक्वलेंट आ जाएगी हमारे पास C1 C2 अपॉन C1 + C2। वैल्यूज पुट करते हैं जी। C इक्वलेंट 4 माइक्रोकूलम्स 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइक्रोकूलम्स 10⁻⁻6 हो गया, और यहाँ पे C1 हमारे पास है 4 माइक्रोकूलम्स 4 × 10⁻⁻6, ये ऐड हो रही है नीचे 8 × 10⁻⁻6। C इक्वलेंट यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका आंसर जो आएगा 32 आएगा। 32 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12। नीचे क्या होगा, 10⁻⁻6 को आप कॉमन ले लेंगे और अंदर दोनों ऐड हो जाएंगे। C इक्विवेलेंट, आपके पास C इक्विवेलेंट आएगी 32 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 - 12, और ये ऊपर जाके +6 हो जाएगा। C इक्विवेलेंट आपके पास C इक्विवेलेंट C बस ऐसा ही है, ठीक है। तो ये होगा 2.66 × 10⁻⁻6, यानी सीरीज में आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है 2.66 माइक्रोफेरेड्स बन गई है। एक चीज़ हमारे पास आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि सीरीज में चार्ज तो सेम रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो फाइंड करेंगे, एक आंसर ये आ गया, दैट इज आंसर नंबर 1। Q इज इक्वल टू CV। अब हम C इक्विवेलेंट लिखेंगे, उसके बाद हम इसका चार्ज फाइंड करेंगे।
Q इज इक्वल टू C कैपेसिटेंस है 2.66 इंटू 200। Q इज इक्वल टू ये 10⁻⁻6 भी लगाना पड़ेगा, ये कहाँ भाग रहा है। अच्छा, तो ये होगा हमारे पास चार्ज हो 5.33 इंटू 10⁻⁻4 कूलम्स। तो चूंकि चार्ज सीरीज सर्किट में सेम रहता है, लिहाजा चार्ज Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 5.33 इंटू 10⁻⁻4 कूलम्स हो गया। ये सीरीज सर्किट का दूसरा आंसर। अब वोल्टेज सीरीज सर्किट में डिवाइड होते हैं, वोल्टेज डिफरेंट होंगे। V Q इज इक्वल टू CV होता है, ठीक है, और V किसके बराबर होगा, Q अपॉन C। लेकिन हर कैपेसिटर का अलग अलग फाइंड करना है, क्योंकि हर कैपेसिटर के वोल्टेज अलग होंगे। तो V1 होगा Q अपॉन C1। तो V1 में हम चार्ज लिखेंगे कितना जी, 5.33 10⁻⁻4, और कैपेसिटेंस हमारे पास C1, कैपेसिटेंस हमारे पास आ रही है C1 4 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। और इस तरह से हमारे पास वोल्टेज V1 जो होंगे 133.2 वोल्ट होंगे। ये एक और आंसर आपका आ गया सीरीज सर्किट का। अब V2 होगा Q अपॉन C2, और V2 इज इक्वल टू Q 5.33 10⁻⁻4 अपॉन C2 हमारे पास है 8 इंटू 10⁻⁻6। तो इसके जो वोल्टेज हमें मिलेंगे वो होंगे 66.6 वोल्ट। ये दूसरा आंसर आपका आ गया। चलें जी, यही कैपेसिटर्स हैं, यही वोल्टेज सोर्स है। अब पैरेलल में लगा के देखना है। तो देखें जी, पैरेलल में इस तरह से लगते हैं कैपेसिटर्स, कॉमन टर्मिनल के दरमियान दोनों आ जाएंगे, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगेगा, वही वोल्टेज सोर्स V200 वोल्ट्स, ठीक है ना। C1 C2 कैपेसिटेंसेस C इक्विवेलेंट कैसे होगा, C1 प्लस C2 ऐड हो जाएंगी, राइट। तो C इक्विवेलेंट फाइंड करना पैरेलल कैपेसिटर्स का बहुत ही इजी है। 4 माइक्रोफेरेड्स प्लस 8 माइक्रोफेरेड्स, तो कुल मिला के हुआ जी 12 माइक्रोफेरेड्स, यानी कि 12 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड्स। C इक्विवेलेंट आपके पास आ गया। इसके बाद फाइंड करना है वोल्टेजेस। तो वोल्टेजेस क्या है, वोल्टेजेस हर कैपेसिटर के अक्रॉस 200 वोल्ट है। एक ये आंसर आ गया हमारे पास। जो हमने सोर्स के वोल्टेजेस अप्लाई किए हैं वही दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस अपीयर हो रहे हैं, तो इसलिए दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर वोल्टेज कितने होंगे जी, 200 वोल्ट। अब चार्ज डिफरेंट होगा, तो Q इज इक्वल टू CV होता है। तो ये टोटल चार्ज, टोटल वोल्टेजेस, टोटल चार्ज कैपेसिटेंस के मुताबिक अभी हम लिखेंगे चार्ज के हर कैपेसिटर कितना वोल्टेज स्टोर, चार्ज स्टोर कर रहा है C1V। तो Q1 इज इक्वल टू C1V। तो C1 हमारे पास है 4 इंटू 10⁻⁻6 200। Q1 जो स्टोर कर रहा है, 200 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 800 इंटू 10⁻⁻6, तो 800 माइक्रोकूलम्स। Q1 क्या है, 800 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर है कैपेसिटर, स्टोर हो रहा है कैपेसिटर नंबर 1 में।
Q2 किसके बराबर होगा? Q2 बराबर होगा C2V के। Q2 इज इक्वल टू C2 क्या है? C2 है 8 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 200। Q2 इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1600 10⁻⁻6। तो चार्ज जो कैपेसिटर नंबर 2 के ऊपर स्टोर हो रहा है वो है 1600 माइक्रो कूलम्स, और ये हमारा ये रहा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। Problem number 12. An electron with an initial speed of 29 × 10⁵ meters per second is fired in the same direction as a uniform electric field with a magnitude of 80 newtons per coulomb. How far does the electron travel being brought to rest momentarily and turned back? प्रॉब्लम नंबर 12 है। इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी चार्ज प्लेट, फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज प्लेट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, और इसकी डायरेक्शन ज़ाहिर है इस तरफ होगी, और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस तरफ फायर किया गया है। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ एक्सेलरेट करना मुश्किल होगा। उसकी वजह ये है कि ये अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अपोजिट बन रहा है। यहाँ से इसको एक्सेलरेट किया गया है इलेक्ट्रॉन को, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी है 29 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। 29 × 10⁻⁵ मीटर्स पर सेकेंड। -5 में तो बहुत कम हो जाएगी, ये 5 मीटर है, सॉरी। तो 29 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरफ एक्सेलरेट किया गया, ज़ाहिर है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और इवेंचुअली ये किसी जगह पे जाके रुकेगा, थोड़ी देर के लिए रुकेगा, और फिर ये वापस आएगा, क्योंकि जितना इसके ऊपर वर्क हुआ है वो सारा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर सेव हो जाएगा, और वापस ये अपनी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। लेकिन जब ये रुकेगा उस वक्त ये इस पॉइंट से जहाँ से उसको फायर किया गया है, ये डिस्टेंस s फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है और वो है 80 न्यूटन पर कूलम्स। डेटा इसका लिख लेते हैं। हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी vi 29 × 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास मौजूद है, ये रुक जाएगा तो 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, वो है 9.11 10⁻⁻31 9.11 × 10⁻⁻31 kg है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, E इज इक्वल टू 80 न्यूटन्स पर कूलम, 80 न्यूटन्स पर कूलम। फाइंड क्या करना है? S, डिस्टेंस फाइंड करना है। अब अगर हमें सिर्फ ये पता हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से गया है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, vi के साथ यहाँ से शूट किया है, vf इसकी 0 हो गई है, तो इसमें अगर हमें पता हो कि टाइम कितना है तो हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं बड़ी इजीली। और एक्सेलरेशन हमें पता हो तो हम 2as = vf² - vi², ये फार्मूला लगाएं, इसमें एक्सेलरेशन पुट करें, vf² पुट करें, vi² पुट करें, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। vi² है, vf है, vi है, और हमारे पास क्या नहीं है? एक्सेलरेशन और डिस्टेंस नहीं है। अगर हमें टाइम पता होता तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करते
किससे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी से हमारे पास टाइम आ जाता। तो हम यहाँ पे इसमें सॉरी इससे हमारे पास टाइम इसमें पुट करते हो एक्सेलरेशन आ जाता, तो एक्सेलरेशन यहाँ पुट करते तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाना था। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं है। बहरहाल इसका लिख लेते हैं रिलेशन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। वी हमें चाहिए डिस्टेंस और वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर अपान 2a। अब हमें ये एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो हम ये एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ से फाइंड कर सकते हैं। F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, फोर्स मौजूद नहीं है, लेकिन फोर्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये फोर्स लग रही है एफ अपॉन ई। तो यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं। एफ इज इक्वल टू ई ई। इसको उठा के यहाँ पे प्लग इन कर दें। ए इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई। ये उठा के हम यहाँ प्लग इन कर दें। अभी हमारे पास इस इक्वेशन से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है। तो एक्सेलरेशन या तो हम यहाँ से सॉल्व करें, यहाँ पुट कर दें, या फिर इस पूरे को उठा के उसके अंदर प्लग इन कर दें। जो भी हम इजी समझे तो वो कर लेंगे। तो हम पूरा ये एक्सेलरेशन की वैल्यू उसके अंदर पुट कर देते हैं। एस किसके इक्वल होगा, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर अपॉन 2a के, और इसके अंदर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर अपॉन ई मल्टीप्लाइड बाई ई अपॉन एम। साथ में ई नहीं लिखता, उसकी वजह कि ऐसे कन्फ्यूजन आती है, वो चार्ज ना कंसिडर हो जाए, तो मास ही लिख लेते हैं। यहाँ पे ये मास ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई एम डिवाइडेड बाई ई मल्टीप्लाइड बाई ई। अब सारी चीज़ें मौजूद हैं, मास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सिर्फ क्या है, वैल्यूज़ पुट करनी है और डिस्टेंस आ जाएगा मीटर्स में। 0 माइनस वी आई 29 इंटू 10⁵, और इसका भी स्क्वेयर, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, जो कि है 9.11 इंटू 10⁻³ kg। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको गिवन है 80 न्यूटन्स पर कूलम, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स। तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू 29 इंटू 10⁵। ये माइनस बार बार आ जाता है, इसने काम ख़राब किया। 10⁵, और इसका स्क्वायर है मास एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻31, और 80 इंटू 10⁻, ये होगा 80 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स इसका चार्ज। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, और इस सारे किस्से में हमसे 2 मिस हो गया, ये 2 भी है साथ, 2e। अब कैलकुलेशन सही होगी।
एस इज इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़, तो 29, इसको सॉल्व करें आप तो इसका आंसर होगा 29.92 इंटू 10⁻⁻² मीटर। या फिर अगर आप मीटर्स ये इसको हटा दें तो ये सिंपल बनेगा 0.0299 मीटर्स, और ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स थोड़े लेंथी हो जाते हैं जिसकी वजह से वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो हम आज के लिए भी, इस वीडियो के लिए भी 2 प्रॉब्लम ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।